नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खटीमा से बड़ी खबर है, जहां मुख्य सेवक युवा संवाद कार्यक्रम हुआ। सीएम धामी ने युवाओं से संवाद किया। युवाओं को सफलता का मंत्र दिया गया है। सीएम धामी की ओर से कार्यक्रम में सैकड़ों युवा भी उपस्थित रहे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खटीमा में मुख्य सेवक युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों युवा उपस्थित रहे और मुख्यमंत्री से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति ही राज्य और देश के विकास की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सकारात्मक सोच, परिश्रम और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। आप सभी का मैं हृदय से बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभी यहाँ बहुत शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप सब लोगों ने बहुत अच्छे प्रश्न भी करे हैं, जानकारी भी जाननी चाहिए और सच में ये मेरे लिए भी जो है बहुत विशेष है कि मैं आप सबके बीच में इस सीमांत क्षेत्र के हमारे सभी भावी कर्णधारों के बीच में आज उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, उनके विचार जान रहा हूँ और आप सबको देखकर सच में एक नई ऊर्जा मेरे को भी आप सबसे प्राप्त हो रही है। एक अत्यंत उत्साह उमंग आप सबके चेहरों को देखकर, इसीलिए मैं आप सभी युवा मनों से यहाँ पर संवाद करने और मेरा तो मन था कि और भी लोगों से बातचीत करता, लेकिन आज आप सबको पता है कि बहुत सारे आगे भी कार्यक्रम हैं, आप लोगों को भी जाना होगा, तो इसलिए कुल मिलाकर जितने लोगों ने प्रश्न किया उनके बीच में से एक साथ निकल कर आ गया कि हमारे युवा किस दिशा में सोच रहे हैं, उनके मन में किस प्रकार के विचार हैं, किस प्रकार से देश के बारे में, प्रदेश के बारे में, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, अपने लक्ष्यों के बारे में सारी जानकारियां यहाँ पर प्राप्त हुई और सच में एक बड़ा उत्साह का माहौल यहाँ पर आप सब लोगों के बीच में निर्मित हुआ है। एक उत्साह का वातावरण है और जो आप सबको देखने से, आप सबके चेहरों को देखने से और आप सबकी बातें सुनने के बाद बिल्कुल मैं महसूस कर सकता हूँ, ये इस बात की गवाही है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आप सब लोग क्यों, मैं आप सबको देख के अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि आप सबके मन में उत्साह है, आपके चेहरों से दिखाई दे रहा है, मैं सही बात कह रहा हूं? अरे जोर से तो बोलिए, सही कह रहा हूं? बहुत अच्छा। बताओ आप सब लोग मोबाइल में कितना टाइम लगाते हो? चैट कितनी करते हैं? सब करते हैं? जो नहीं करता जरा हाथ खड़ा कर दीजिए। कितनी रील देखते हो? कितना टाइम लगता है रील देखने में? खूब टाइम लगता है। और रील कितनी बनाते हैं आप लोग? नहीं बनाते? कोई नहीं बनाता? चलिए अच्छा है, ये सब करिए, लेकिन इसके साथ साथ जो अपना मुख्य ध्येय है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको याद रखिए कि आपको लेकर आपके माता पिता ने, आपके शिक्षकों ने, गुरुजनों ने बहुत सारे सपने देखे होंगे। उन सपनों को भी आपने आगे बढ़ाना है, उन सपनों को भी अपने जीवन में पूरा करना है और अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना स्किल, इसको लगातार जारी रखना है, लगातार जारी रखना है, लगातार सीखते रहना है। ठीक है ना? सीखते रहेंगे? हर्षिता राणा बोलो, सीखते रहेंगे? तो सीखते रहना है, क्योंकि ये सीखने का, पढ़ने का और ऐसे जिस कक्षा में आप लोग जाते हो, अभी कोई बीए में है, कोई बीएससी में है, कोई बीकॉम में
उससे आगे वाली क्लासों में मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूं, तो ऐसे बैठकर पढ़ने का समय आपको नहीं मिल सकता। अगर मैं भी सोचूं कि आपके जैसे मैं स्टूडेंट बन जाऊं तो क्या बन सकता हूं क्या? ये हमारे डीएम साहब हैं, नितिन भदौरिया जी है, देखिए आईएएस की परीक्षा में पास करके हैं, भारत की जो सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पास करके आज देश को सेवा दे रहे हैं। उधम सिंह नगर के कलेक्टर हैं, उनके पीछे वो मनीष हैं, ये चंपावत में कलेक्टर हैं, ये हमारे मणिकांत मिश्रा हैं, ये अपने आईपीएस में सेवा दे रहे हैं पूरे यहाँ के एसएसपी में। अब ये भी चाहें कि आपकी तरह स्टूडेंट बन जाए, बन सकते हैं क्या? अगर 10 साल बाद 20 साल बाद आप लोग सोचोगे कि हम फिर से स्टूडेंट बन जाए तो क्या बन पाओगे? तो इसलिए ये समय हमारे जीवन में कभी फिर लौट कर नहीं आएगा। तो समय क्या है? समय बहुत ही अमूल्य है, बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसकी कीमत हम अदा नहीं कर सकते और समय कभी लौट कर नहीं आता है। इसलिए समय का बहुत सदुपयोग करते हैं। और मैं अपने आप सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि मैंने भी आप सबकी तरह ही बहुत लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, छात्र संगठन में, इन सब में काम किया है, युवा मोर्चा में भी काम किया है। इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, युवा जिस दिशा में ठान लें, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप जो बनना चाहें, आपने अगर अपने जीवन में संकल्प ले लिया कि मुझे ये बन के दिखाना है, मुझे यहां तक पहुंचना है, मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है। और आप लोग कभी सुनते हैं मुझे जब मैं बोलता हूं, तो मैं एक बात बोलता हूं, विकल्प रहित संकल्प। क्या? इसका अर्थ है कि हमारे संकल्प में कोई विकल्प ना आना, और अंग्रेजी में कहें तो उसको कह सकते हैं मिशन है नो ऑप्शन, कि हमारे मिशन में कोई ऑप्शन नहीं होगा। और हम पूजा पाठ करते हैं जब क्या कहते हैं पंडित जी, संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं? संकल्प लेते हैं ना। तो इसीलिए संकल्प जब लेते हैं तो पूजा जो है वो 80% पूरी हो जाती है। संकल्प में ही सब कुछ होता है। और हमने अपने जीवन में अगर ये ठान लिया कि ये मेरा संकल्प है और उसमें कोई विकल्प ना आए, यानी कि मन खराब नहीं होना चाहिए, यानी कि अभी मुझे रात को अगर 12 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर 10 बजे 10:30 बजे नींद आने लगेगी और मन में ये आ गया कि अरे मैंने तो सोचा था कि 12 बजे तक पढ़ूंगी, मैं 12 बजे तक पढ़ूंगा, अब नींद आ रही है, कल पढ़ लूंगा। तो ये क्या हुआ? संकल्प में, अरे जोर से बोलो, क्या आया? संकल्प में विकल्प आ गया। और जब संकल्प में विकल्प आ जाता है तो वही संकल्प टूट जाता है। क्या होता है? संकल्प, सपने हमसे रूठ जाते हैं, मंजिल हमसे दूर हो जाती है, रास्ते हमारे कठिन हो जाते हैं। इसलिए किसी भी संकल्प में विकल्प ना आना ही संकल्प का पूरा होना है। इसलिए जीवन में आप सब संकल्प ले लो, तो आप जो बनना चाहो वो बन सकते हो। संकल्प की इच्छा शक्ति में बहुत बड़ी ताकत है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, मैं हमेशा उनका नाम लेता हूं, कि जो मनुष्य है वो अनंत शक्ति का और अनंत ऊर्जा का भंडार है। उसकी क्षमताएं अनंत है, इन्फिनिटी। वो कहते हैं ना, स्काई इज लिमिट। तो उस प्रकार की है। इसलिए अपने मन में इस प्रकार के उच्च विचारों को रख के, उच्च लक्ष्यों को तय करके संकल्प को आगे बढ़ाना है। और किसी भी देश की, प्रदेश की, समाज की जो तरक्की है
वो वहां की युवा शक्ति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। युवा शक्ति के कारण आज हमारा युवा है, जो डिविडेंड डेमोग्राफी है, वो हमारे यहाँ की बहुत युवा देश, भारत को युवा देश कह रहे हैं। आज सबसे ज्यादा युवा औसत में अगर देखते हैं तो भारत के अंदर है। इसीलिए आज दुनिया भारत को पूरे आशा और विश्वास के साथ देख रही है, एक विश्वास की दृष्टि से देख रही है, क्योंकि भारत का जन भी युवा है, भारत का मन भी युवा है और भारत के सामर्थ्य से भी युवा है। नए नए नवाचार भारत के अंदर हो रहे हैं। आज दुनिया का कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिस फील्ड में भारत के युवा अपना परचम न लहरा रहे हैं। आज देखिए हम अंतरिक्ष में भी जा रहे हैं। छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज हो, साइंस टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, किसी फील्ड में आज भारत पीछे नहीं है। और भारत अपने सपनों से भी और अपने चिंतन से भी युवा है। और भारत ने हमेशा से परिवर्तन को अपनाया है, आधुनिकता को अपनाया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा में भैया दूज का पावन पर्व सादगी और पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया। इस अवसर पर उनकी माताजी और बहनों ने तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और मुख्यमंत्री ने भी उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी बहनों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने यह भी कामना की कि राज्य के सभी बहनों का अटूट स्नेह और प्रेम सदा बना रहे और सभी जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर पत्थर, हर नदी, हर शिखर में भक्ति का स्वर सुनाई देता है। यह वही भूमि है जहां आस्था का प्रवाह गंगा यमुना की तरह अनवरत बहता है। और अब जब हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकने लगी हैं, ठंडी हवाएं शिवधाम की घाटियों में गूंजने लगी है, तब समय है उस पवित्र परंपरा का, कपाट बंद होने की प्रक्रिया का। भगवान शंकर के 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम और मां यमुनोत्री धाम, दोनों ही स्थलों पर भक्ति का एक अलग ही अध्याय लिखा गया। भजनों और मंत्रों और आरतियों और जयकारों के बीच जब कपाट बंद हुए तो लगा मानो पूरा आकाश हर हर महादेव के स्वर से भर उठा हो। इसी को लेकर देखिए एक खास रिपोर्ट। केदारनाथ यमुनोत्री के कपाट बंद, केदारनाथ में भक्ति का समुद्र, यमुनोत्री धाम में भावनाओं का संगम, आस्था, श्रद्धा, भक्ति का प्रतीक, कपाट बंद होने की पावन परंपरा। उत्तराखंड की देवभूमि में इन दिनों वातावरण में भक्ति, आस्था और भावनाओं की अनोखी छटा दिख रही है। हिमालय की गोद में बसे भगवान शंकर के 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम और मां यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए विधि विधान और भक्तिभाव के साथ बंद किए गए। सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में आरती, भजन, जयकारों और फूलों से सजे मंदिर में ये पवित्र प्रक्रिया पूर्ण भक्ति और गरिमा के साथ संपन्न हुई। जैसे ही बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हुए, पूरा वातावरण मानो हर हर महादेव और जय केदार बाबा की जय घोष से गूंज उठा। आस्था का ये अद्भुत और अनोखा क्षण हर उस श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय था जिसने अपने आराध्य के साक्षात दर्शन कर इस दिव्य प्रक्रिया को अपनी आंखों में बसाया। सर्द मौसम के बीच इस वर्ष हजारों श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। मंदिर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया था। क्विंटलों फूलों की यहाँ पर सजावट थी, जहाँ रंग बिरंगे पुष्पों और दीपों की रोशनी ने धाम को स्वर्गिक आभा प्रदान की। कपाट बंद होने के बाद परंपरा के अनुसार बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली सेना के बैंड की धुनों और जयघोष के साथ अपने शीतकालीन प्रवास के लिए रामपुर के पहले पड़ाव की ओर रवाना हुई। ये डोली आगे चलकर ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी, जो बाबा केदार की शीतकालीन गद्दी स्थल है। बाबा केदार के साथ जैसे श्रद्धालुओं का मन भी ओंकारेश्वर धाम की ओर चल पड़ता है, क्योंकि वहीं सर्दियों के दौरान भगवान की पूजा अर्चना होती है। कपाट
कपाट बंद होने के बाद इस पावन अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचे। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय पुरोहितों से आशीर्वाद लिया। बाबा के पंचमुखी डोली को शीतकालीन गद्दी स्थल के प्रथम पड़ाव के लिए रवाना किया गया और श्रद्धालुओं से कहा, बाबा केदार की कृपा से इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु देवभूमि में आए। उधर गढ़वाल के पश्चिमी छोर पर स्थित मां यमुनोत्री धाम में भी भावनाओं का समुद्र उमड़ा हुआ था। मां यमुना के कपाट बंद होने के पहले अंतिम आरती में भक्तों ने मां को नमन किया, मानो अपने परिवार के किसी सदस्य को सभी विदा कर रहे हों। विशेष बात ये रही कि मां यमुना के भाई शनिदेव महाराज, सोमेश्वर महाराज और देवी राजराजेश्वरी की डोलियां भी इस अवसर पर मौजूद थी। जब मां की डोली खरसाली उनके शीतकालीन गद्दी स्थल की ओर रवाना हुई तो वातावरण जय मां यमुनेश्वरी के उद्घोष से गूंज उठा। अब सर्दियों के दौरान मां की पूजा अर्चना खरसाली में होगी। यमुनोत्री धाम का ये जो प्रमुख स्थल है, इसके बारे में मान्यता है कि सूर्यकुंड उबलते जल का पवित्र कुंड यहाँ है और जहाँ पर भक्त प्रसाद पकाते हैं। गौरी कुंड, जहाँ ठंडा जल पाया जाता है, यहाँ पर स्नान करने की परंपरा है और यहाँ पर माना जाता है कि स्नान करने से मन शुद्ध होता है। दिव्य शिला, जहाँ सबसे पहले पूजा की जाती है। खरसाली गांव, यहाँ मां यमुना का शीतकालीन गद्दी स्थल है। चार धाम का जिक्र करें तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ केवल मंदिर नहीं बल्कि हिंदू धर्म की आस्था के चार स्तंभ माने जाते हैं। हिमालयी क्षेत्र में सर्दियों में अत्यधिक बर्फबारी और मौसम की कठोरता के कारण इन धामों के कपाट हर वर्ष अक्टूबर-नवंबर में बंद कर दिए जाते हैं और अप्रैल-मई में फिर से खोले जाते हैं। लेकिन केवल मौसम की दृष्टि से नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इन परंपराओं का गहरा अर्थ है। शास्त्रों की माने तो जब देवभूमि पर शीतकाल आता है तब देवता स्वयं विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली का ओंकारेश्वर मंदिर में स्थानांतरण इस बात का प्रतीक है कि भगवान अपने भक्तों से कभी दूर नहीं जाते, वो केवल रूप बदलते हैं, स्थान नहीं। इसी प्रकार मां यमुना की उपस्थिति अब खरसाली में रहेगी, जहां उनके भक्त सर्दियों के दौरान आराधना करते हैं। उत्तराखंड सरकार की माने तो इस साल चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या ने नया इतिहास रचा। केवल आस्था ही नहीं बल्कि ये यात्रा स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रोजगार का भी आधार बनी। हजारों स्थानीय लोग इस यात्रा से जुड़े, चाहे वो तीर्थ पुरोहित हों, पोनी डंडी सेवा प्रदाता हों, होटल लॉज मालिक हों, टैक्सी चालक हों या फिर हस्तशिल्पी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। चारधाम ऑल वेदर रोड, हेली सेवा और डिजिटल सुविधाओं ने इस यात्रा को पहले से ज्यादा सुगम बना दिया है। देखा जाए तो कपाट बंद होने की यह परंपरा अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जब भक्त बाबा केदार और मां यमुना की डोलियों के साथ उनके शीतकालीन गद्दी स्थलों की ओर जाते हैं तो उनका हृदय में एक ही भाव होता है, हमारे आराध्य हमारे संग है। ये केवल धर्म नहीं बल्कि उस भाव का उत्सव है, उल्लास है जिसमें विश्वास तो है, प्रेम भी है और प्रतीक्षा भी। तीनों ही समाहित हैं। अब 6 महीने बाद जब कपाट फिर खुलेंगे तब वही श्रद्धा, वही उमंग और वही जयकारे फिर से देवभूमि में गूंजेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में आगामी रजत जयंती समारोह की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह का आयोजन पूरे प्रदेश में भव्य स्तर पर किया जाए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 1 नवंबर से 9 नवंबर तक प्रदेश भर में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के विकास, संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण के क्षेत्र में हुई प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपनी मानवीय संवेदनशीलता और जनसेवा की भावना का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने ब्लड कैंसर से पीड़ित 12 वर्षीय सुशांत नेगी से फोन पर बात कर उसके इलाज में हर संभव मदद का भरोसा दिया।
मुख्यमंत्री ने सुशांत की सेहत की जानकारी ली और बच्चे की मां द्वारा भेजे गए पत्र का संज्ञान लेते हुए तुरंत पहल की है। उन्होंने सुशांत के परिजनों से फोन पे बातचीत कर उनका हालचाल जाना और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और सुशांत के इलाज में पूरी तरह से सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री की इस पहल में सुशांत के परिवार में उम्मीद की नई किरण जगी है। लोगों ने मुख्यमंत्री के इस कदम को इंसानियत और संवेदना की मिसाल बताया है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नैनीताल में त्योहारों के मौसम में पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पर्वों की रौनक और छुट्टी के चलते बड़ी संख्या में सैलानी झीलों, हिल पॉइंट्स और बाजारों का रुख कर रहे हैं। शहर के होटलों व्यवसाय में बता दें कि बड़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। झील में नौकान का आनंद लेने के लिए लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं, जबकि बाजारों में खरीदारी करने वालों की भारी भीड़ रही है। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार इस बार त्योहारी सीजन में पर्यटकों की संख्या पिछले साल की तुलना में कई अधिक है। इससे न सिर्फ होटल व्यवसाय बल्कि स्थानीय हस्तशिल्प और खान पान कारोबार को भी अच्छी बढ़ोतरी मिली है। पर्यटन विभाग ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और पर्यटकों में स्वच्छता एवं ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है। देहरादून के डोईवाला थाना क्षेत्र के पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जबकि मौके से एक बदमाश फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद एसएसपी अजय सिंह ने बता दें कि मौके का मुआयना किया। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए तीनों बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर देहरादून अस्पताल के बाहर युवक की हत्या की थी। 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी के कब्जे से 2 देसी तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और खाली खोखे बरामद हुए हैं। एक मामले से विवाद में 2 पक्षों द्वारा जो है झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के बाद दोनों पक्ष दून अस्पताल पहुंचे थे। वहां अपना मेडिकल कराने के उपरांत एक पक्ष जो पीड़ित पक्ष है वो बाहर चाय की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान जो दूसरा पक्ष जिससे झगड़ा हुआ था उनके कुछ साथी वहां पर स्कूटी से पहुंचते हैं और इसके बाद वहां हॉट टॉक के उपरांत थोड़ी देर बाद वापस आकर जो इसमें दीक्षांत करके एक लड़का है जिसके साथ विवाद हुआ था और वो अपना मेडिकल करा के बाहर जान पहचान के लोगों के साथ बैठे हुए थे। उसके बाद तो उस पर जो है एक फायर किया गया था जो उसके पेट में लगा था। तत्कालीन उसे आकस्मिक परिस्थितियों में जो है अस्पताल में एडमिट कराया गया और बाकी ऑपरेशन उपरांत वो खतरे से बाहर है। इस घटनाक्रम में मुकदमा जो है जानलेवा हमले और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज था। लगातार टीम जो इस हमलावर की तलाश कर रही थी, जो 2 लोग अज्ञात पहुंचे थे। साथ ही साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि जो 2 पक्षों में एक पक्ष था जिसमें राहुल, रोहन, विशाल और धामा थे, जो एक पक्ष था, इनके कहने पर ही 2 युवक जो है आए थे और जो जिनके द्वारा इस तरह का जानलेवा हमला किया गया था। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।